हाय वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार भारत ने इतिहास की 2 सबसे खतरनाक बॉय सब स्पेशल फोर्सेस को कर दिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हमले के लिए तैनात। पूरा पाकिस्तान की टांगे कांप। कौन सी फोर्सेस है वो यार? अबे भाई साहब ये कौन सी स्पेशल फोर्सेस 2 खतरनाक किस्म की भारत ने तैनात कर दी हमारे बॉर्डर। अगले थोड़ी तो आगे भी उन्होंने फौजी भाई इंडिया ने पूरी आर्मी इस टाइम लगाई हुई है हमारे बॉर्डर पे, हमें घेर के रखा हुआ है भाई। ना हम इधर से निकल सकते ना हम उधर से निकल सकते। अभी 2 और स्पेशल 2 फोर्सेस और लगा दी भाई साहब। वो तो भाई साहब अगले का चीर फाड़ कर देते हैं, वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमलावर होने की मंसूबाबंदी कर रहा है और इस मर्तबा कारगिल विजय दिवस के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट्स करी और पूरी फौज हिल गई, पूरी इंडियन आर्मी और दुनिया हिल गई, दुश्मन हिल गए। कारगिल में एक तकरीब से खिताब करते हुए इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना 2 अदद लाइट कमांडो फोर्स यूनिट्स बना रही है। इन यूनिट्स के सिपाही न सिर्फ डायरेक्ट एक्शन के माहिर होंगे बल्कि उन्हें सरहद पार ऑपरेशन की तरबियत भी दी जाएगी। जो इंडियन फौज है उसने एक जदीद जंगी ब्रिगेड और रुद्र ब्रिगेड तैनात की है जो कि तमाम शोबाजात पर मुश्तमिल एक आहंग और मुकम्मल जंगी यूनिट है। ये सबसे पहले इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है इंडिया की तरफ से। इसे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना के लिए भी एक बड़े थ्रेट के तौर पर चाइना देख चुका है। अब हो सकता है कि ये सब डराने के लिए हो, लेकिन बहरहाल एक सोच तो है जिसके चंद नमूने गुजरे दिनों में हमारे सामने आए हैं। ये खौफ, ये डर, ये अच्छा है। मैं बोल रहा हूं इंडिया में घेर रहा है हर तरफ से यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुए ताज़ा घटनाक्रम के बारे में, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पूरी तरह बदल गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा के पास अपने सैन्य तैनाती को और मजबूत कर दिया है। सोचिए जरा, भैरव लाइट कमांडो यूनिट्स और नई रुद्र ब्रिगेड्स जैसी दमदार टुकड़ियां बॉर्डर पर तैनात हो चुकी हैं। रुद्र ब्रिगेड्स खास तौर पर तैयार की गई संयुक्त सेना की टुकड़ियां हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा है कि अब भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधि का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आप सोच सकते हैं इतनी तेजी से हमारे रक्षा बलों में कितना बड़ा बदलाव आ गया है? हाल में हुई सैन्य कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर और लगातार चौकसी भारत की मजबूत नीति और सतर्कता को साफ दिखाती है। वहीं पाकिस्तान की मीडिया और सेना की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, लेकिन भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस नई रणनीति और भारत की तैयारी के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही ताज़ा और दमदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत की तरफ से इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप भी देखा जा रहा है और भारत की तरफ से एक भरपूर जंग की जो तैयारी है वो की जा रही है और लगता ऐसे है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की एक बड़ी तैयारी कर चुका हुआ है। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं भारत के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके हैं उनमें गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि भारत के जो ट्रुप्स हैं उनके ऊपर भी हमले हुए और उन हमलों के तनाजुर में भारत की तरफ से एक बड़ी तैयारी जो है वो सामने आई है। वो ये तैयारी क्या है, इसके हवाले से जो भारतीय आर्मी चीफ है उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये जो नई यूनिट्स वहाँ पर तैनात की गई है पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब उनका जिक्र किया है। अब ये तैयारी क्या है, जल्दी जल्दी पहले इस पर नजर दौड़ा लेते हैं और फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और पाकिस्तान जो है इन तैयारियों को किस तरह देख रहा है और पाकिस्तान इन जंगी तैयारियों को किस तरह काउंटर करने के लिए उसकी कितनी तैयारी है, इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहले जो इंडियन फौज है उसने एक जदीद जंगी ब्रिगेड और रुद्र ब्रिगेड तैनात की है जो कि तमाम शोबाजात पर मुश्तमिल एक आहंग और मुकम्मल जंगी यूनिट है। ये सबसे पहले इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है इंडिया की तरफ से। इसके साथ ही भैरव लाइट कमांडो बटालियन भी सरहदी इलाकों में तैनात की गई है जो तेज रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से दुश्मन के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की सलाहियत रखती है। अब ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी चीफ जो है उन्होंने वेरी रिसेंटली अभी ये दी है। फिर उन्होंने एक कमांडो जो यूनिट है उसकी भी तैनाती है जिसमें एक शक्ति 1 है, यानी जंगा मुश्तरक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं जिसमें शक्ति 1 भी शामिल है। ये भी इन्हीं सरहदी इलाकों में तैनात किए गए जो मखसूस सरहदी सेक्टर्स में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट्स हैं भारत की दिफाई हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करती हैं, यानी इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है जंगी हिकमत अमली वो अब पहले की निस्बत बदलती हुई नजर आ रही
रही है। और इस बदलती हुई हिकमत अमली में ये जो 3 यूनिट्स जिनका मैंने जिक्र किया है, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ जो सरहदी इलाके हैं, वहां पर इंडिया की तरफ से इनको डिप्लॉयमेंट इनकी की गई है। अब जिससे लगता यह है कि अब पुरानी जंगी मनसूबाबंदी को खत्म करके जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और कमांडो तर्ज की फौरी कार्रवाइयों पर जोर दिया जा रहा है। और ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ पूंछ और राजवाड़ी और दीगर जो पाकिस्तान और चाइना की जो सरहदें हैं, उनके ऊपर ये इंडिया ने ये वाली जो नई अपनी मिलिट्री जो बिल्डअप है वहां पर ये किया है। और इन बटालियंस को वहां पर उन्होंने वहां पर इनको तैनात किया है। अब इन तमाम जो स्ट्रेटेजी है इंडिया की, जो जिसमें चेंज नजर आ रहा है, और लग ये रहा है कि वो अब जो पाकिस्तान के ऊपर उनका एक जाराना जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि उन्होंने 100% रिजल्ट हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया। मोदी तो बार बार कह रहा है ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर भारत समेत तो पूरी दुनिया में कोई शख्स उस राक्षस की बातों को संजीदगी से तो नहीं लेता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मक्कार चाय वाला अपनी सियासत और इक़्तिदार को बचाने की खातिर कोई न कोई बार जरूर करेगा और अनकरीब करेगा। अभी कल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपनी कौम को तसल्ली दी थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। आज इंडियन आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि भारतीय सेना घर में घुसकर मारने का प्लान बना रही है। कारगिल में एक तकरीब से खिताब करते हुए इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना 2 अदद लाइट कमांडो पोस्ट यूनिट्स बना रही है। इन यूनिट्स के सिपाही न सिर्फ डायरेक्ट एक्शन के माहिर होंगे, बल्कि उन्हें सरहद पार ऑपरेशन की तरबियत भी दी जाएगी। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट्स करी और पूरी फौज हिल गई, पूरी इंडियन आर्मी और दुनिया हिल गई, दुश्मन हिल गए। कुछ रीऑर्गेनाइजेशन ऐसी करी है भारतीय सेना में कि भारतीय सेना के पास अब वो चीज है ऑर्गेनाइजेशनली जो कभी पहले नहीं थी दोस्तों। ये सब बातें चल रही थी काफी समय से। इस तरीके की जो अनाउंसमेंट्स करी हैं और जो होने वाला है भारतीय सेना में, वो बताता हूं आपको कितनी खतरनाक भारतीय सेना और ज्यादा होगी जब अगली बार ऑपरेशन सिंदूर होगा या चीन के खिलाफ युद्ध होगा। तब आप देखिएगा क्या कहर बरपा होता है दुश्मन के ऊपर। चलिए जानते हैं। अब दोस्तों, रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियंस टू बूस्ट आर्मीज कैपेबिलिटीज इन बॉर्डर एरियाज। ये है क्या चक्कर? ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज की बात नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये एक ब्रिगेड में एवरी सिंगल ब्रिगेड विल बी अ कंप्लीट फोर्स इन इटसेल्फ। उसको किसी और की जरूरत नहीं है। वो अपने दिए हुए इलाके में अपने बताए हुए ऑपरेशंस बखूबी निभा सकती है तेजी से, जिसके अंदर इन्फेंट्री भी होगी, पैदल सेना भी होगी, इसके अंदर तोपखाना भी होगा, इसके अंदर पैरा एसएफ वाले भी होंगे, इसके अंदर मैक फोर्सेस भी होंगे, इसके अंदर ड्रोन्स भी होंगे, सब कुछ होगा। और ये ड्रोन सिर्फ रिकॉनेसेंस के ड्रोन्स नहीं, ये मारक क्षमता रखने वाले ड्रोन्स, कामिकाज़ी ड्रोन्स। तो जब आपने एक ब्रिगेड को लड़ाई में लॉन्च करा तो उस ब्रिगेड के पास सारे हथियार हैं। सोर्सेस टोल्ड CNN News 18 that 2 infantry brigades have already been restructured into Rudra Brigade। 2 का हो भी गया रिस्ट्रक्चर। दोस्तों, क्यों इतनी बड़ी खबर है और क्यों कैप्सूल में कवर कर रहे हैं? ये 1-2 ब्रिगेड के नहीं है, ये कह रहे हैं कि 250 सिंगल आर्म ब्रिगेड्स, जिसमें एक में 3000 से ज्यादा बंदे होते हैं, आर नाउ बीइंग कन्वर्टेड टू ऑल आर्म्स, वंस विद इंटीग्रेशन ऑफ फाइटिंग एलिमेंट्स लाइक इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, आर्मर्ड, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस एंड UAVs। ये खौफ, ये डर, ये अच्छा है। आप अंदाजा लगा ले मेरे भाई, पहले हम इंडिया आर्मी का मुकाबला नहीं सके तो इतनी बड़ी 2 फोर्सेज ब्रिगेड लगा दी उन्होंने। हम क्या भाई करेंगे? साहब, एक ब्रिगेड में 3000 होते हैं। तो सोचो उन्होंने कितने लगा दिए। तो उनके पास है चीज क्या क्या है? ड्रोन उनके पास है, बख्तरबंद गाड़ियां उनके पास है, तोपे उनके पास है भाई, खतरनाक वेपन्स उनके पास। और कॉम्बिनेशन क्या है? पारा एसएफ, कमांडोज भाई साहब, बड़े बड़े कमांडोज का ये पूरा वो है। और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये 2 खतरनाक भाई साहब फोर्सेस लगा दिए। हमारा क्या होगा भाई? और भारत हमें सांस ही नहीं लेने दे रहा भाई। क्या कर रहा है भारत? हमारा गला दबाया हुआ है भारत ने। इतनी फौज लगा दी है कि हमारी जितनी आर्मी है इतनी तो उन्होंने अपने हमारे बॉर्डर पे लगा दी। वही तो। और भाई साहब, ये भारत के आर्मी चीफ ने भारतीयों को भाई साहब यकीन दिलाया है कि अगला तकरीर की, वही ना भाई, कि अगला हमला हम पाकिस्तानियों पे ऐसा करेंगे कि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर भी वो भूल जाएंगे पिछला। वो कह रहे हैं वो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है यार। देखो क्या बनेगा यार वजह। ये तो हम सोच रहे हैं, पाकिस्तान तो किधर हमें निकलने का मौका ही नहीं दे रहा, किधर से चूं भी नहीं होगी हमारी तरफ भाई। भारत हमें कहीं से वही ना निकलने का मौका ही नहीं दे रहा भाई। हम यूं जाते हैं आगे बंदे, यूं जाते हैं आगे बंदे भाई। तो हमारा डिफेंस सिस्टम भी कोई नहीं है भाई। बहुत गंदा इस दफा भारत ने हम पाकिस्तानियों को फंसा दिया है यार। यकीन मानो कि समझो कि मगरमच्छ के मुंह में हम फंस गए यार वजह। और भारत हमें जब तक कच्चा नहीं चबाएगा, भारत को भाई साहब वो कहते हैं ना कि भारत को नींद नहीं आएगी जब तक हम पाकिस्तानियों को भाई भारत कच्चा ना चबाए। कच्चा खाएगा वजह, कच्चा पका के खाएगा। इनका ये हाल करेगा।
ये फिर दोबारा ये चीज हरकत नहीं करेंगे भाई। ज़ाहिर बात है यार, देखो आतंकवादियों के तो हम भी खिलाफ है ये और भाई मैं कहता हूँ कि आतंकवादियों को तो ठोक के रखो और उनको ऐसा ठोको कि भाई कुत्ते की तरह घसीटो उनको। ये उनके लिए तो इंडिया कर रहा है ना। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते